दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बारे में। दोस्तों जब से पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर का काम स्टार्ट किया है, ममता बनर्जी को बहुत बेचैनी है, बहुत बौखलाहट है और इसी बौखलाहट के कारण ममता बनर्जी जो है एसआईआर के काम को रुकवाने का हर संभव प्रयास की हैं और करती हुई दिख रही हैं। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है, उनके वकीलों के अलावा वो स्वयं जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी यह स्पष्ट संदेश दे दिया है ममता बनर्जी को कि एसआईआर करना इलेक्शन कमीशन का काम है और उसके काम करने से हम किसी भी कीमत पर रोक नहीं सकते हैं। हां, अगर आपको किसी तरह की गड़बड़ी दिखती है, आप उस मुद्दे को हमारे सामने लाइए, हम उस इश्यू को देखेंगे। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट में से पहले राउंड में से जो है 60 लाख लोगों के नाम काटे हैं और ममता बनर्जी ऐसे 60 लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर नहीं पाई हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिसका नाम कटा है वो मेरे पास आए, हम इस मुद्दे को देखेंगे। लेकिन जिन लोगों का नाम कटा है वो स्वयं ही इतने भयभीत हैं कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, किसी कोर्ट में जाते हैं और अगर उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाती है तो उसको पूरा का पूरा अपना लिगेसी देना पड़ेगा कि उसके बाप कौन थे, उसके परदादा कौन थे, दादा कौन थे, तो वो स्वयं ही फंस जाएगा। इसीलिए कोई आदमी इस प्रोसीजर में पड़ना ही नहीं चाहता है। उनको लगता है कि अगर हम पकड़े गए तो हो सकता है कि हमको यहां से बोरिया बिस्तर बांध के हमको बांग्लादेश भेज न दे। इसीलिए लोग सोच रहे हैं कि चलो हम पश्चिम बंगाल में तो हैं, हम भारत में तो हैं, कम से कम रोजी रोटी तो खा रहे हैं, वोट डालने नहीं मिलेगा तो ना सही, हम कम से कम यहां रह तो रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी को ये चीज पता नहीं है। ममता बनर्जी को लग रहा है कि जब हम इतने घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में घुसवा दिए हैं और अगर उनका वोट हमको नहीं मिलेगा तब तो हम हार ही जाएंगे, और जब हम हार जाएंगे तो आज नहीं तो कल इन घुसपैठियों को बाहर भेजा ही जाएगा, बांग्लादेश भेजा ही जाएगा वापस, बचने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो दोस्तों अब देखिए, एसआईआर के पास दो तरह की लिस्ट है। पहला लिस्ट में तो यह है जिनका नाम साफ साफ काट दिया गया है, उसमें 60 लाख लोग थे, और दूसरा जो कैटेगरी है वो था लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाली कैटेगरी। उस कैटेगरी में भी 60 लाख लोगों का नाम है और उस 60 लाख लोगों का जो निपटारे का काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट किया है, जो पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा कैडर के जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनको इस काम पे लगाया है। अब वो सारे काम कर रहे हैं और ऐसा मुझे जहां तक लग रहा है कि 60 लाख में से तो 60 लाख पूरा वोटर लिस्ट में ऐड होने से रहे, तो उसमें से मैं जहां तक मीडिया सोर्सेस में पता चला है उसमें से हो सकता है कि 10 लाख जुड़ जाए, लेकिन फिर भी 50 लाख लोगों के नाम उसमें से भी कटेंगे ही कटेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तो कहा है ना कि उसमें से कई ऐसे लोग हैं जिनका बाप और बेटा में आज तक कभी मिलन हुआ ही नहीं है, तो ऐसे बिछड़े हुए लोगों को तो आपस में मिलाने का काम किया जाएगा ही ना। तो उसमें से भी मान लेते हैं 50 लाख लोगों के नाम बिल्कुल कटेंगे ही कटेंगे। तो अगर देख लीजिए अब फाइनल लिस्ट जो बनेगा उसमें से 1 करोड़ 10 लाख लोगों के नाम कटे हुए मिलेंगे। दोस्तों 1 करोड़ 10 लाख लोगों के नाम कटने के बाद मैंने आज एक कैलकुलेशन किया कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीटों की संख्या है 294, 300 राउंड फिगर के हिसाब से लगा लेते हैं, 300 सीटें हैं। अब देखिए, अब अगर 1 करोड़ 10 लाख बटे 300 करेंगे तो ऑलमोस्ट हर विधानसभा से 40,000
वोट कम जाते हैं। ठीक है, एवरेज मतलब अगर उसको यूनिफॉर्मली अक्रॉस 300 सीटों में बांट दिया जाए तो हर सीट में, हर विधानसभा सीट में 40,000 वोट कम जा रहे हैं। अब मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि चैट जीपीटी मुझे तुम ये बताओ 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी और ममता बनर्जी कितने ऐसे सीट हैं जहां पर 40,000 या उससे कम वोट के मार्जिन से जीते हैं। जब मैंने ये प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिया, तो उसने जो रिजल्ट सामने लाकर दिया वो बहुत चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी को 221 सीटें पिछला विधानसभा चुनाव में मिला था। 221 सीटों में से मात्र 50 ऐसी सीटें हैं जहां पर ममता बनर्जी 40,000 या उससे ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। बाकी 170 सीट ऐसे हैं जहां पर 40,000 या उससे कम वोटों के अंतर से ममता बनर्जी जीती है। और ये ममता बनर्जी को बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन लग रहा है। ममता बनर्जी बौखलाई हुई तो ऐसा ही नहीं बौखलाई हुई है, उसके पीछे एक रीजन है। अगर सोच लीजिए बीजेपी हो या चुनाव आयोग किसी भी तरह से एसआईआर करके इतने लोगों का नाम काट दिया है, तो मैं तो बिल्कुल अब मान के चल रहा हूं कि ममता बनर्जी का जीतने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। जब 170 सीट में से आप अगर 40,000 वोटों के मार्जिन से आप मतलब जीत रही थी, उससे कम मार्जिन से जीत रही हैं, और इस बार अगर 40,000 वो वोट हट जाता है तो ममता बनर्जी कहीं की नहीं रहेंगी। कुछ 50 सीटें जो मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, ये सब जो जिले हैं जहां पर मुस्लिम बहुल्य है, वहां पर भर भर के ममता बनर्जी को मुसलमानों ने वोट दिया है और 40,000 से ज्यादा के मार्जिन से वो जीती हैं। बाकी 170 सीटों पर ममता बनर्जी 40,000 या उससे कम वोटों के अंतर से जीती हैं। इसीलिए ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं। ममता बनर्जी हर संभव प्रयास कर रही हैं कि ये एसआईआर का काम रुक जाए। वोटर लिस्ट में से जो 1 करोड़ 10 लाख लोगों के नाम कट रहे हैं वो किसी तरह रुक जाए। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक गई, खुद सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने पहुंच जाती हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो अफसर मांगते रहेंगे कि हमें अफसर दो, हमें एसआईआर का काम करना है, हमें अफसर दो, लेकिन ममता बनर्जी ने अफसर उन्हें नहीं दिए। उसके बाद थक हार कर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम जुडिशियल ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट करके एसआईआर का काम कंप्लीट करवाएंगे। ममता बनर्जी उसके बाद जब देखा कि ममता बनर्जी ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट उनके किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहा, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार तक लगाया है ममता बनर्जी को कि आप हमेशा हमारे पास चले आते हैं, हमारे पास दूसरा और कोई काम नहीं है क्या? इतना बड़ा फटकार लगाया है। ममता बनर्जी को लगा कि अब हमसे सुप्रीम कोर्ट संभल नहीं पा रहा है, तो वो धरने पर बैठ जाती हैं। और चुनाव आयोग के जो ईसी हैं ज्ञानेश कुमार, वो अभी पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाते हैं अपनी टीम के साथ, वहां पर उसका विरोध प्रदर्शन करवाती हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव आयोग डर के भाग जाएगा। लेकिन उसके बाद देखिए, जब कोई दाव नहीं चला तो ममता बनर्जी सोच रही हैं कि हम ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग ले आएंगे। दोस्तों, महाभियोग शब्द, अभी मैं एक बहुत बड़े लॉयर हैं, जुडिशियल चैनल चलाते हैं, दुबे सर जो हैं, उनका देख रहा था कि महाभियोग शब्द जो है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज होता है। बाकी चाहे चीफ जस्टिस हो या कोई भी हाई कोर्ट के जज हो या फिर ईसी हो, इनको हटाने का जो प्रोसीजर है वो दूसरा है, लेकिन थोड़ी सी सिमिलरिटी लगती है, इसीलिए इसको भी नाम महाभियोग ही दे दिया जाता है। इसमें से भी अगर आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जैसे ममता बनर्जी महाभियोग ला रही हैं, उनको हटाने के लिए जो लोकसभा में ला रहे हैं, उनके लिए कम से कम 2 कंडीशन उनको प्रूफ करना पड़ेगा विद इन द हाउस, तभी जाकर वो हटाए जा सकते हैं। और प्रूफ करने के बाद आपके पास बहुमत भी होना चाहिए। ममता बनर्जी के पास कुछ भी नहीं है।
ममता बनर्जी को ये लोकसभा में प्रूफ करना पड़ेगा कि या तो ज्ञानेश कुमार जो है अपनी पद का दुरुपयोग कर रहे हैं या फिर वो अपने पद का जो जिम्मेदारी है उसको निभाने में अक्षम है। अगर इनमें से एक भी होता तो अब तक सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पिछला जुलाई से ही केस चल रहा है। जब से बिहार में एसआईआर का काम स्टार्ट है, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इन लोगों ने क्या क्या नहीं बोला है। राहुल गांधी ने तो कहां कहां से फर्जी पीडीएफ डॉक्यूमेंट वियतनाम से कभी यहां से कभी वहां से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार का यही है ना कि जाको राखे साइया मार सके न कोई। मतलब उनके साथ बजरंगबली बहुत ही मजबूती के साथ खड़े हैं, ज्ञानेश कुमार के साथ है, तो इन लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अब मुद्दे पर आते हैं। तो ममता बनर्जी को हार साफ दिख रही है दोस्तों, इसीलिए उन्हें लग रहा है कि हम किसी तरह ज्ञानेश कुमार को हटा दें। ज्ञानेश कुमार कोई व्यक्ति नहीं है, ज्ञानेश कुमार सिर्फ एक व्यक्ति है। जो एसआईआर का काम कर रहे हैं वो संस्था चुनाव आयोग कर रहा है। आप चुनाव आयोग को खत्म नहीं कर सकती हैं ममता बनर्जी। आप अगर ज्ञानेश कुमार को हटवा भी दी, मान लेते हैं कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आप ज्ञानेश कुमार को हटवा भी देती हैं, तो कल दूसरा चुनाव आयोग आएगा, वो एसआईआर का काम कंटिन्यू करेगा। कितने चुनाव आयोग आप हटवाओगे ममता बनर्जी, बताओ। तो इससे अब साफ दिख रहा है कि ममता बनर्जी अपनी हार मान चुकी हैं। मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी 100 के अंदर, मार्क माय वर्ड, 100 के अंदर सिमटने वाली है और बाकी बीजेपी पूर्ण बहुमत से मुझे सरकार बनाती हुई पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि मेरी जो एनालिसिस है जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 100 के नीचे रहेंगी, आपको क्या लगता है। दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।